राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का मथुरा आगमन है। 25 तारीख को वह मथुरा में आ रही हैं, जिसको लेकर प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के मथुरा आगमन को लेकर के एक मंदिर है जो चर्चाओं में बना हुआ है इस समय पे, और हम उस मंदिर के बारे में आपको दिखाते हैं। ये मंदिर है श्री कुब्जा कृष्ण मंदिर। कुब्जा कृष्ण मंदिर जो अंतापाड़ा में स्थित है। इस समय हम मौजूद हैं जहां हम आपको दिखा रहे हैं मंदिर के बारे में, और यहां राष्ट्रपति महोदया जी आएंगी, जिनको लेकर यहाँ तैयारियां चल रही हैं। आप देख रहे हैं सामने निर्माण कार्य चल रहा है, और ये मंदिर के बारे में हम पूरा दिखाते हैं। सबसे पहले ये बताते हैं, रास्ता जो है ये सीधा रास्ता जाता है जन्नलगंज के लिए, वहीं इधर दिखाएंगे। ये जो रास्ता जाता है ये जा रहा है रंगेश्वर के लिए, जो लेफ्ट हैंड पे जाएंगे तो रंगेश्वर के लिए रास्ता जा रहा है। उसके बाद राइट हैंड के लिए होली गेट के लिए जा रहा है जो रास्ता। और इधर हम आपको दिखाएंगे, ये नाला है बराबर में, जो नाले को टीन शेड से ढक दिया गया है। प्रशासन की जो तैयारियां चल रही हैं उस नाले को ढक दिया गया है। वहीं हम आपको मंदिर के बारे में दिखाएंगे, और मंदिर को अंदर जा कर के मंदिर के ले जाकर आपको दिखाएंगे। हम लेके चलते हैं, कुब्जा कृष्णा मंदिर है और इसमें आगे चलते हैं। ये जीना है, यहाँ से ऊपर चल के दिखाते हैं आपको। इस समय हम उस मंदिर में मौजूद हैं जहाँ भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आएंगी 25 तारीख को, जहाँ वो आ रही हैं दर्शन करने के लिए। हम मंदिर के अंदर चलते हैं। कुब्जा कृष्णा मंदिर है ये, आगे आपको दिखाते हैं, ये पूरे दर्शन कराते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये भोले बाबा और उनके साथ उनकी परिवार भी मौजूद है यहाँ पे। और इधर आगे दिखाते हैं हम, ये जो दर्शन है ये दर्शन कराते हैं। हाँ, एक बात ये वही मंदिर है जहाँ पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आएंगी। ये दर्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी करते हैं हम। यहाँ के जो सेवायत हैं, भैया थोड़े से इधर आओगे ना थोड़े से। ये जो दर्शन है किन किन के दर्शन में है यहाँ पर? ये कृष्ण भगवान है, ये कुब्जा मैया हैं। ये कुब्जा थी कृष्ण भगवान जिस समय यहाँ दंगल लड़ने आए कंस के किले पे, उस समय कुब्जा जी यहाँ उबड़ी थी और दासी थी, कंस की दासी थी। जब वो आगे आए हैं यहाँ कुश्ती लड़ने, तो कुब्जा जी ने उनको चंदन सेवा की है और पुष्प सेवा चढ़ाई है। कृष्ण भगवान ने उनको सुंदरी कह के यूँ करके हाथ धरा, वो सुंदरी हो गई। उसके बाद में कृष्ण भगवान यहीं उनके साथ में दंगल लड़ने के बाद में यहीं उपस्थित बैठे हैं उनके। कितना पुराना मंदिर है ये है करीब 5200 साल पुराना मंदिर है। अब जैसे बात करें, यहाँ पे राष्ट्रपति आ रही हैं, उसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट है, पूरी तैयारियां कर रहा है प्रशासन। क्या इससे पहले कभी प्रशासन ने कोई यहाँ की जानकारी की, या मंदिर है या नहीं, या कोई तैयारियां कभी आए कोई अधिकारी यहाँ पे? प्रशासन को तो छोड़िए, यहाँ की लोकल पब्लिक को नहीं पता थी कि ये मंदिर यहाँ ऐतिहासिक है। अब यहाँ पे तैयारियाँ कैसी चल रही है? अब यहाँ से तैयारी बहुत ज़ोर से चल रही है, हर चीज़ की तैयारी चल रही है। हर तरह का डिपार्टमेंट यहाँ लग रहा है और बहुत जोर शोरों से कार्य यहाँ चालू हो गया। अब क्या कुछ बदलाव लग रहा है यहाँ से? पहले मंदिर में जो बाहर अतिक्रमण था तमाम वो हटाया गया है, देखा है हमने अभी भी। बहुत बदलाव आया, ये आ रहे हैं, अब तो बहुत जानकारी सबको हो जाएगी, पूरे शहर को जानकारी। विदेशों से आदमी आता है यहाँ पे, चंदन प्रसादी मिलता है यहाँ पर ठाकुर जी का, उससे बहुत कष्ट हो, हर तरह के कष्ट दूर होते हैं। अच्छा, कुछ खासियत बताई जाती है मंदिर की? यहाँ की चंदन प्रसादी है, विशेष खासियत यही है, जो जैसा कष्ट लेके आता है उसके सब कष्ट ठाकुर जी और कुब्जा मैया हरते हैं। दर्शन करने से त्वचा रोग भी बताए जा रहे हैं कि चंदन प्रसादी मिलता है, वो त्वचा रोग में भी कार्य आता है, और भी कोई परेशानी होती है उसमें सब में कार्य आता है, और सबको निरोगी करता है ठाकुर। चंदन की विशेषता है यहाँ पे? हाँ, चंदन की विशेषता है यहाँ पर। तो आप देख रहे थे, ये वही मंदिर है जहाँ पे दर्शन करने के लिए राष्ट्रपति जी आएंगे, और भी हमारे साथ भैया मौजूद हैं जिनसे जानकारी करेंगे। भैया, ये जो मंदिर है क्या खासियत है मंदिर की, और यहाँ पे जो राष्ट्रपति आ रही हैं उनकी कैसी तैयारियाँ की जा रही हैं? भैया, बहुत जोर शोर से तैयारी है, बहुत गौरव और बहुत सम्मान का विषय है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की प्रथम नागरिक आज यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। बहुत सौभाग्य इनके लिए है जो वे ठाकुर जी के दर्शन करने आ रही हैं, और बहुत ही गर्व और सम्मान और बहुत सौभाग्य का विषय हम लोगों के लिए है कि वे आ रही हैं। इनके आए हुए मात्रते या क्षेत्र की कायाकल्प हैरी शुरू है गई है, या इलाके के लोगों ने कभी सोचो न नो कि इन्हें आज ये दिन देखने पड़ेंगे। तो हमारा मानव सिर्फ यह है कि वह समय पर कुब्जा जी को उद्धार कियो, और अब भक्तों ने लाभ पहुँचाते सीधो या पूरे के पूरे इलाके को उद्धार ठाकुर जी ने अपने इशारे से करवाए दियो है। उनकी बहुत कृपा है, यही बात को ठाकुर जी को चमत्कार है। थोड़ी बताएं मंदिर के बारे में, कुब्जा जी के बारे में कहानी।
क्या है? पूर्व जन्म में सूपन का ही जब पूरा कुल खत्म है गो तो ठाकुर जी की आराधना, महादेव जी की आराधना करी सूपन का ने, और महादेव जी प्रकट हुए तो प्रकट हुए के बाद में मैंने पूछी बोल सूपन का। सूपन ना खाने कही कि भाई मैं गुरुदेव भगवान मेरे सबरे कुल खत्म है गो, या मैं मेरो क्या अपराध हूँ? भाई मेरो तो सिर्फ इतना अपराध है भगवान पुरुषोत्तम श्री राम में देख के मेरो मन मोहेगो, इन्हें देख के कौन को मन नहीं मोहेगो। बोले सूपन का आप चाहे क्या? बोले मुँह तो सिर्फ इतना चाहिए कि भगवान श्री राम को पति रूप में मिले और पत्नी रूप में मुझ स्वीकार करें। महादेव जी ने कही या जन्म संभव नए नए सूपन का, तो के लिए तो को इंतजार करना पड़ेगा। अगलो जन्म जो भाव है कंस के दास परिवार में कुब्जा जी के रूप में भयो है। धीरे धीरे जब शरीर को बेकार निकलने लगो, क्योंकि अगर आपको उद्धार होना है तो वाके लिए आपके प्रारब्ध कटवो बड़ो जरूरी हुआ है। तो यह तरीका से जो शारीरिक कष्ट निकले हैं वे इनके पूर्व जन्म के पाप कष्ट जो भी इनते जाने अनजाने में वे सब इनके विकार के रूप में निकले हैं। एक समय अब ऐसा आयो कि जब विकारन के कारण वे सेवा देवी में बाधित रही तो मैंने कंस के महल से तो निकाल दियो गयो, या जगह वे अपनी झोंपड़ी बना के रहने लगी हैं। ये कंस को सबरो पूरा मथुरा को राजा कंस हो, सबरो क्षेत्र कंस को हो। तो अब रोज़ इतने विकार के बावजूद काम क्या करो, बिना काम करे तो खून न दे। तो रोज़ ठाकुर जी को नाम थे चंदन तैयार करती और लगाती वो कंस के ही, क्योंकि जब ठाकुर जी कृष्ण बलराम आएंगे तो मैं क्या ठाकुर जी को भेंट करूँगी। तो यह भाव थे रोज़ चंदन तैयार करती इतने कष्ट के बावजूद। जब अक्रूर जी लेवे गए हैं कंस के बुलावे पर ठाकुर जी कृष्ण बलराम में लेके आए हैं, जब रथ पे थे ठाकुर जी उतरे हैं तो कोलाहल मचो के कृष्ण बलराम आएंगे, कृष्ण बलराम आएंगे। जैसे ही ये कोलाहल मचो है तो ये अपनी कुठरिया से बाहर निकली हैं चंदन लहराए हुए को ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी बड़े चुटीले अंदाज में बोले हैं कि आओ सुंदरी, अब को इतने कष्ट में हुए हो बातें तुम कहो हीरो बड़ो बड़ो लगेगो, और जहाँ मैं महिला के रूप के बारे में तंज कर दो तो बहुत ही विशेष कष्ट लगे। तो वे बोली है कहो भाई क्या नाम है, तो कहो मैं कहाँ थे सुंदरी देगी। बोले ना है कुब्जा, मैं तेरे आंतरिक सौंदर्य की बात कर रहा हूँ, मैं तेरे बाहरी सौंदर्य की बात ना कर रहा हूँ, तू अंदर से बहुत सुंदर है। और चंदन वो लगाए नहीं पा रही ठाकुर जी लंबे चौड़े, और वाके बाद में वो बेचारी कुबड़ी झुकी हुई कमर, वो हाथ वाको ठाकुर जी तक नहीं पहुँच रहा। या भाव है देख के ठाकुर जी ने वाके पैर के अंगूठा पे पैर को अंगूठा रखो है और ठोड़ी पे दो उंगलियां लगा के आप होते ऊपर आके कह क्या कह रही है, कहते हुए ठाकुर जी ने वाको सीधो करो है। तो देवी कुब्जा जी के सबरे कष्ट दूर रह गए हैं, देवी स्वरूपा कुब्जा जी प्रकट वही हैं। जब कुब्जा जी को कही कि महाराज अब मेरो क्या होएगा, अब तो मेरो वर्ण करो, तब ठाकुर जी ने कही है कि देख मामा ने बुलाया है कुब्जा, मामा ते बोले मैं बाकी बात वचन है कि तेरे पास जरूर लौटेंगे। अब आगे बढ़े हैं कंस के अखाड़े पे तो बाकी पहलवान चित्त करो, कंस चित्त कियो, कंस चित्त करवे के बाद में जब दोनों भैया दोनों डंडा डोली करके कंस से ले गए हैं, कंस खार विश्राम घाट से पहले क्षेत्र पड़े, कंस खार जहाँ ले जाए करके वाकों वध कियो है, वध करवे के बाद यमुना घाट पे विश्राम कियो, या लिए वह घाट को नाम विश्राम घाट है। जब वाको विश्राम कर लियो मैया बाप जेल से छुड़ाए लिए, सबरे काम है गए। वाके बाद में दाऊ ते बोले हैं अपने बड़े भैया थे, तो दाऊ कुब्जा जी को वचन दियो है। तब कुब्जा जी ने ये बात वो करा मैं दाऊ ने ये बात कही है कि देख तू है छलिया, तू यानी कौन कौन है वचन देतो रहे, तेरे चक्कर में मुँह ना आनो, जा काम ते मत रहा है वो काम है गो। तो दाऊ तो गए वहाँ थे दाऊ जी, और वचनानुसार ठाकुर जी आए हैं और आज कुब्जा जी के संग यहाँ विराजमान हैं। वो महाभक्त कहलाई कृष्ण जी की। बिल्कुल, यह बात को देखो ऐसो है, निश्चित सी बात ये महाभक्त कैसे है कि जिनने कितने साल इंतजार कियो मात्र एक या दिन के लिए कि जब कृष्ण बलराम आएंगे मेरा उद्धार होएगो। कुबड़ी करूपता के बावजूद ठाकुर जी ने वो एग्जाम्पल सेट कियो दुनिया के सामने कि कुरूपता में प्रेम मत देखो। आप हृदय अगर सुंदर आपको स्वच्छ है, ठाकुर जी को वास है, भावना ठाकुर जी के प्रति आपके है, तो ठाकुर जी के लिए आप सदा प्रिय हो। तो आप यहाँ पे सेवाएं थे भैया? हाँ भैया सेवा प्रिय कब से है? पीढ़ी तो चली आ रही है, परखन के समय थे। जब मंदिर की बात करें कितना पुराना मंदिर है? अति प्राचीन मंदिर, द्वापरकालीन मंदिर है भैया, 5,000 वर्ष से ज़्यादा पुराना मंदिर है। अच्छा, जैसे लोकली जो लोग हैं यहाँ के लोगों को कम जानकारी है कि यहाँ पे कोई मंदिर है। अब जैसे राष्ट्रपति आ रही हैं तब लोगों को पता लगा है कि यहाँ पे ये कुब्जा जी का मंदिर है और इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। तो जैसे बात करें बाहर से कोई क्या श्रद्धालु आते थे पहले दर्शन करने के लिए?
बाहर से ऐसा है, जब से रील वायरल हुई वैसे कोई नहीं आता था, केवल पुजारी जी यहाँ में पूजा सेवा करें, तारो लगा में और चले जा में। भाई ठाकुर जी के गुप्त स्थान में तो ऐसे कितने गुप्त स्थान ठाकुर जी के मथुरा में धरोहर हैं जिनकी तरफ काऊ को ध्यान नहीं है। लेकिन वही बात के भक्त आवे तो ठाकुर जी बेचारे बैठे नहीं तो ठाकुर जी क्या करें। लेकिन जब तक रील वैल नहीं तो ठाकुर का नाम है भारतीय लोगन को आए वो लोकल तो ना भारतीय लोगन को आए वो चालू भयो है धीरे 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 धीरे। और सब ने बड़ो कष्ट होतो कि आए वे में बड़े परेशानी हो गए, कहूँ बतावे रहने को कछ ना करे। आज ठाकुर जी ने वो लीला रची है कि काऊ सबके कष्ट दूर रह जाएंगे। अब का हुआ एड्रेस पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख रहे थे हमारे साथ मौजूद रहे जहाँ पे जो सेवायत हैं, मंदिर में जो सेवायत हैं, उन्होंने पूरी कहानी बताई, पूरी जानकारी बताई, जो कोबजा जी के बारे में जो कहानी है वो पूरी बताई है।